प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आए। मेरे हरो कलेस सब, के सौराई कवि जी, के सौराय। जैसा कि दूसरे पार्ट में आपने पहले दोहे पर गौर किया, आइए कुछ शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। द्विजराज कुल अर्थात ब्राह्मण वंश, सुबस अपने इच्छा से, हरो हरण करना, दूर करना, कलेश दुख, केशव कृष्ण, केशव राय अर्थात कवि बिहारी के पिता का नाम। यहाँ पे केशव राय उनके पिता का नाम था। आइए अब भावार्थ पर ध्यान देते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और मैं अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसा। मेरे पिता का नाम केशव राय था और आप भी केशव हैं, इसलिए एक पिता की भांति मेरे सभी कष्टों का हरण करें। आप हमारे पिता तुल्य हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, काव्य सौंदर्य इस दोहे में किस प्रकार से वर्णित है। केशव राय में यमक अलंकार का प्रयोग है। बसे ब्रज में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इन तमाम काव्य चमत्कारों का प्रयोग करके दोहे की सार्थकता को बिहारी जी ने सिद्ध किया है। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम। मन कांचे नाचे वृथा, सोचे साचे राम कवि जी, साचे रोचे राम। इस दोहे के कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। जप माला, भगवान के नाम की माला जपना। छापे यानी रामनामी छापे के वस्त्र, जो कि आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है, उस वस्त्र को धारण करना। तिलक, माथे पर टीका लगाना। सरैना का तात्पर्य होता है सिद्ध न होना, पूरा न होना। एको एक भी, काम कार्य। मन कांचे कच्चा मन, नाजुक मन, अज्ञानी मन। वृथा बेकार, रांचे प्रसन्न होना। रामो भगवान। अब इसके भावार्थ पर ध्यान देते हैं। जैसा कि बिहारी जी ने इस दोहे में कहा है कि बाहरी आडंबरों पर चोट करना बहुत ज़रूरी है। वे बाहरी आडंबरों पर चोट करते हुए कहते हैं कि प्रभु के नाम को जपना, उनके माला के रूप में जपने या माथे पर तिलक लगाने जैसे ढोंग आदि करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। दिखावे का भक्ति से कोई संबंध नहीं। जब तक मन कच्चा है अर्थात संसारिक वस्तुओं में रमा हुआ है, मोह माया में जकड़ा हुआ है, तब तक सब व्यर्थ है। सच्चे मन से की गई भक्ति से ही राम अर्थात प्रभु प्रसन्न होते हैं। आइए अब इस दोहे के कुछ काव्य सौंदर्य पर ध्यान देते हैं। रांचे राम में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिल रहा है। ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और उसमें सुंदरता उत्पन्न की गई है। अब तमाम बिहारी के दोहे से जो बातें निकलकर सामने आती हैं, उन बातों को सार रूप में आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष मैं वीडियो के माध्यम से रखना चाहूँगा। आप इसे गौर से सुनें और समझें।
सुप्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित दोहे नामक नावक के तीर के समान छोटे परंतु गंभीर घाव करने वाले हैं। पाठ में वर्णित इस 8 दोहों में श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति, नीति जैसे तत्वों की अद्भुत अभिव्यंजना हुई है। उनकी चमत्कारिक लेखनी से पीतांबरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्र पाठकों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। ग्रीष्म रूपी विपत्ति के आते ही सभी पशु अपना पारस्परिक द्वेष भाव समाप्त कर एक ही स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से बतरस यानी बात करने की लालच में उनकी मुरली छुपा लेती हैं। नायक और नायिका अपने परिजनों से भरे हुए भवन में भी आंखों से ही सारी बातें कर लेते हैं। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में छाया भी घबराकर भवनों में छुप गई है। प्रियतम को संदेश भेजते हुए नायिका को लज्जा आती है, पर उसे लगता है कि बिरहाकुल नायक नायिका के मन की बात स्वयं ही समझ जाएंगे। कवि अपने पिता की श्री कृष्ण से तुलना करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उनके कष्टों को दूर करें। अंतिम दोहे में कवि ने बताया है कि ईश्वर जपमाला अर्थात जाप करने वाली माला तिलक जैसे बाह्य आडंबरों में नहीं अपितु सच्चे हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। अतः हमें हर कार्य को दिल से करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। मन, वचन, कर्म ये तीनों का सामंजस्य जब तक किसी कार्य के करने से पहले नहीं होगा, उस कार्य का अंजाम आध्यात्मिक रूप नहीं ले पाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले किसी विषय वस्तु के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।